अब देखो एक प्रश्न है उम्र संबंधी प्रश्न, जो क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। लेकिन उम्र संबंधी प्रश्न थोड़ा सा समझना, ताकि हमको हर उम्र संबंधी प्रश्न समझ में आए। 3-4 चीज है इसमें उम्र संबंधी प्रश्न, ऐसे बहुत कम दिया हुआ है। आगे क्लास में 10th क्लास में पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ होता है। उम्र संबंधी पहले प्रश्न में समझो कि 2-3 चीजें होता है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। यदि मान लो कि 5 वर्ष बाद, पहले एक काम करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं सवाल, फिर हम समझाएंगे। रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उसकी उम्र का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। देखो एक चीज ध्यान से समझो, इसने बोला कि 5 वर्ष बाद उनकी दोनों का आयु का योग क्या होगा। मान लो रवि का आयु अभी मान लो कि अभी रवि का आयु मान लो कि 5 वर्ष है फॉर एग्जांपल। पिता का आयु मान लो अभी वर्तमान में 10 वर्ष है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगा? दोनों का आयु बढ़ेगा या एक ही को बढ़ेगा? दोनों का बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि पुत्र बढ़ेगा पिता नहीं बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। इस सवाल में गलती यही होता है कि 5 वर्ष बाद जब हम करने लगते हैं ना, पुत्र में बढ़ा देते हैं, पिता में छोड़ देते हैं। भाई पिता 5 वर्ष बढ़ेगा तो पुत्र भी 5 वर्ष बढ़ेगा। यदि पिता भी 5 वर्ष बढ़ रहा है तो पुत्र भी 5 वर्ष बढ़ेगा। पिता का 5 वर्ष घटाएंगे तो पुत्र का भी 5 वर्ष घटाएंगे। आयु बढ़ता है, इन्हें की मतलब एगो का बढ़ेगा दूसरा स्थिर रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एगो बढ़ेगा दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, पिता बढ़ेगा तो पुत्र ऑटोमेटिक आयु बढ़ेगा। अब देखो समझो, तो रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। जो रवि का वर्तमान उम्र है उससे उसके पिता का उम्र तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। किससे आओ? तो रवि की उम्र से। जिससे बोला जाए उसी को मानेंगे। तो रवि के पिता का उम्र जो है रवि की उम्र से 5 वर्ष तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। क्या करेंगे? माना कि रवि का वर्तमान आयु या उम्र x, वर्तमान हमने x मान लिया, मतलब अभी प्रेजेंट में वर्तमान में x वर्ष हो रहा है। तो उसके पिता का उम्र क्या होगा? तो पिता का उम्र जो है, पिता का वर्तमान उम्र क्या बोला कि जो रवि का उम्र है, यानी जो रवि का उम्र दिया हुआ है उसके उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो रवि का पहले तिगुना करेंगे, 3 गुना x 3x प्लस 5 वर्ष अधिक। ठीक है, कर दिए। लेकिन अब यहीं पर प्रश्न नहीं रुकता, अब बोलता है कि 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद बोला तो आगे बढ़ेगा 5 वर्ष, मतलब जोड़ेंगे 5 वर्ष। यदि 5 वर्ष पूर्व बोलता तो क्या करते? 5 वर्ष घटाते। यही बाद और पूर्व का अंतर है। अब बोला 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद क्या हुआ? 5 वर्ष बाद दोनों, अच्छा एक की उम्र बढ़ेगा कि दोनों का बढ़ेगा? दोनों का बढ़ेगा। तो रवि का उम्र क्या हो जाएगा? जो उम्र था उसमें x प्लस 5 जुट जाएगा, और जो उसके पिता का उम्र था, पिता का उम्र जो था उसमें भी 5 बार जुट जाएगा। 3x प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 3x प्लस 10। क्लियर? ये अब 5 वर्ष बाद वाला दोनों का उम्र हो गया। 5 वर्ष बाद वाला का ही जोड़ दिया हुआ है। बोला 5 वर्ष बाद उसकी उम्र का योग 47 वर्ष होगा। तो जोड़ दो ना दोनों का उम्र का योग, प्रश्न जो बोल रहे हैं। तो दोनों का अब कहते हैं, अभी रवि का उम्र कहते हैं x प्लस 5 और पिता कहते हैं 3x प्लस 5। दोनों का जोड़ कहते हैं 47 दिया हुआ क्वेश्चन में, दोनों के उम्र का जोड़ दिया हुआ है। 3x प्लस 10 ना होगा? हाँ सॉरी, ये 10 है। 3x प्लस 10। अब जोड़ देते इसको, 3x प्लस x 4x 10 5 15 बराबर 47। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 4x बराबर 15 उधर भेज दो, 47 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 4x बराबर 2 और 3 32। तो x बराबर क्या निकल गया? 32/4।
4 अठे 32, क्या निकल गया 8 वर्ष। तो 8 वर्ष क्या निकल गया उसका, किसका वर्तमान उम्र निकला, रवि का वर्तमान उम्र जो है, रवि का वर्तमान आयु या उम्र 8 वर्ष निकला। वर्तमान में एक्स माने थे, पिता का क्या हो गया 3x + 5, तो पिता हो जाएगा 3x + 5 यानी कि 3 × 8 + 5, 8 × 24 + 5 यानी कि 29। पिता का आयु 29 वर्ष था और पुत्र का आयु 8 वर्ष था। देखो उम्र संबंधी जो भी प्रश्न रहेगा, उम्र संबंधी जितना भी उम्र संबंधी प्रश्न रहे उसमें तो क्या करना है, यदि बाद में बोला जाए तो हम क्या करेंगे, जोड़ते हैं, यदि पहले बोला जाए तो घटाते हैं, 5 वर्ष पश्चात बोला जाए तो भी घटाएंगे, 5 वर्ष बाद बोला जाए तो जोड़ेंगे। तो उम्र संबंधी प्रश्न में यही होता है। ध्यान ही देना होता है कि जो उम्र यदि किसी का बढ़ रहा है तो दोनों में बढ़ेगा, पुत्र और पुत्री और पिता सबका बढ़ेगा। जो भी उम्र संबंधी प्रश्न यही होता है, इन्हीं के होगा बढ़ा, दूसरे का नहीं बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा। क्लियर, यही होता है उम्र संबंधी प्रश्न बनाने के तरीके। ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरा टॉपिक देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे। ठीक है, समझ में ना।